इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इंडिया ने तीसरा नंबर पे आ गया है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार में, क्योंकि जापान को पीछे छोड़ दिया है। और बस अब पहला पर है चाइना और सेकंड पे है यूएसए। तो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया का भी जो है हर क्षेत्र में इंडिया आगे बढ़ रहा है। और कार में जो देखिए कि हर न्यूज़ में जो इंडियन हो चाहे इंटरनेशनल न्यूज़ में, सभी जगह एक ही बात है चल रही है कि इंडिया नाउ थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ग्लोबली, ओनली बिहाइंड चाइना एंड यूएस। चाइना एंड यूएस को अभी आगे है, चाइना यूएस अभी आगे है इंडिया से। और देखा गया कि जैसे ग्लोबली ऑटो मार्केट अभी तो 26.27 मिलियन व्हीकल सोल्ड किया गया है, और यूएस रिमेन है 15.4 मिलियन व्हीकल ये बेचा है यूएस उसमें से, और जापान 4.44 मिलियन यूनिट्स बेचा है कार। तो देखा है बहुत बड़ी जो नंबर है उसमें कार सेल हो रही है। और इंडिया में देखा गया है कि जैसे कुछ दिन में देखा गया, जैसे कुछ साल में, कि इंडिया में जो है कार के जो ओनर बढ़ रहे हैं, रोड पे कारें उतर रही हैं बहुत सारा। क्योंकि जैसे इंडिया में जो है पहले उतना नहीं था, जैसे अब हर तरह की इलेक्ट्रिक हो गया व्हीकल, चाहे सीएनजी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मतलब हर तरह के कारें बन रही है इंडियन। और जो बाहर से भी ग्लोबली से आते हैं वो सब बहुत, लेकिन पहले इतना नहीं था। और इंडिया में अब ज़्यादा कार के ओनर बढ़ चुके हैं, लोगों कार खरीदना शुरू कर चुके हैं। और इंडिया में पॉपुलेशन इतना है कि कार अगर लेना चाहे तो बहुत बिक्री है। तो उसी में देखा गया कि इंडिया जो है थर्ड पर आ गया है ग्लोबली। और वर्ल्ड पे जो होता है, जो जापान पहले था थर्ड पे, अब उसे तो पीछा छोड़ दिया और इंडिया उस नंबर पे हो गया। और देखा गया कि जो जैसे बहुत सारे जो हैं नेता लोग, जो मंत्री हैं इंडिया के, वो सब लोग ने ट्वीट किया कि अनदर फेबुलस न्यूज एट द स्टार्ट ऑफ 23 के गुड न्यूज है, हैविंग सोल्ड 42.5 लाख न्यू व्हीकल्स इन 2022 में है जो 42.5 लाख बेचा गया है कारें। इसमें बस कार की बात हो रही है, ना कि जैसे और भी होते हैं व्हीकल उस सब की नहीं बात हो रही है, बस कार जो है उसका बात हो रही है। तो ऑटो सेक्टर के लिए बहुत बड़ा बात है, इससे इंडिया में जॉब भी ज़्यादा बढ़ेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए जैसे इससे इंडिया को बहुत फ़ायदा होने जा रही है, लेकिन घाटा भी है उसको बात करते हैं। जैसे इन ग्लोबली ऑटोमोबाइल सेल देखा गया 2021 में, तो इंडिया में था 4.2 बिलियन का, और चाइना में था 15.4, नहीं अमेरिका में था 15.4, और चाइना 26.27। चाइना बहुत आगे निकल चुका है इस कैटेगरी में। और फिर देखते हैं कि द मार्केट साइज मेजर्ड बाय रेवेन्यू ऑफ द ग्लोबल कार एंड ऑटोमोबाइल सेल इंडस्ट्री 3.8 ट्रिलियन इन 2023। देखा जा रहा है कि 2023 में मार्केट जो है, जैसे ऑटोमोबाइल मार्केट जो है उसका 3.8 ट्रिलियन मार्केट है। मतलब ये बहुत बड़ा मार्केट होता है 3.8 ट्रिलियन। ये इंडिया का जीडीपी से ज़्यादा है, बहुत देश के जीडीपी ज़्यादा है, और इंडिया के जो जीडीपी है उससे भी ज़्यादा है। तो 3.8 ट्रिलियन इससे बहुत बड़ा मार्केट का माना जाता है, और है भी। तो इससे बहुत सारा जो है एम्प्लॉयमेंट होगा लोगों को। जैसे इंडिया थर्ड पर है तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगी, क्योंकि जैसे देखिए कार जो बनती है उससे मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो उसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जो आदमी के द्वारा बनाया जाता है, और आदमी उसमें काम लगता है, आदमी काम करते हैं। और भी चीज़ है जो रोबोट से होती है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे टायर हुआ था, कार अगर एक बन रहा है तो उसमें टायर चाहिए, सेमीकंडक्टर बैटरी चाहिए, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो फिर उसमें और बहुत चीज़, स्टील चाहिए, कॉपर चाहिए, बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो लगते हैं। तो उस सब को बनाने के लिए और हर जगह इधर से उधर जो भी करना होता है वो सब के लिए एक चाहिए आदमी, मैन पावर चाहिए। तो उस मैन पावर को, अगर मैन पावर रहेगा तो एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ेगा इंडिया में। और इस समय देखा जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारा बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा इंडिया में। तो इस सब से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जैसे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इंडिया का जीडीपी भी बढ़ेगा, और आने वाले में दिन में जीडीपी इंडिया का बढ़ना ही है। और देखा जा रहा है जैसे इंडिया एम्स कर रहा है, जैसे इंडिया को मानना है कि हम इस इंडस्ट्री में, ऑटो इंडस्ट्री में इस साल डबल करेंगे, 2024 तक डबल कर देंगे। अभी जो है 180 190 है, तो 180 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर का मानना है कि उतना कर दिया जाएगा। और ये देखा जा रहा है कि ये रुपया में होता है 15 ट्रिलियन।
तो बहुत बड़ा ये नंबर है, और अभी तो 91 बिलियन यूएस डॉलर करंट में है, और इसे अगर ले 7.5 ट्रिलियन रुपीज़ होता है, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटो मेकर इन द वर्ल्ड। लेकिन इसका देखा जा रहा है कि अगर कहीं ना कहीं इस सब का जो है इसका डिफेक्ट क्या होगा, या फिर जो भी बोल सकते हैं इसका डार्क साइड क्या है, तो डार्क साइड यह देखा जा रहा है कि जैसे मान लिया इंडिया में अगर बढ़ रहा है, रोड पे ज़्यादा कारें उतरेंगी, तो उससे हो रहा है पॉल्यूशन हो गया, जो भी है ये सब बहुत सारे दिक्कतें आती है, धूल उड़ता है, ये सब बहुत सारा होता है। जैसे कार ये सब चलते हैं तो उससे नॉइज़ पॉल्यूशन ये सब जो भी है ये सब होता है। तो उसको कम करने के लिए जैसे कि आप, जैसे आ गया है अब बैटरी वाला जो भी है कार आया है, तो आप बैटरी वाला यूज कर सकते हैं, और इंडिया में लिया भी जा रहा है, बैटरी वाला बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। और देखा जा रहा है कि इंडिया में जो लीडिंग कंपनी है जो कार के, वो है टाटा और महिंद्रा। इन लोगों ने बहुत काम किया, बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ी लाई है, और कहीं ना कहीं इन दोनों को बहुत हाथ है जो इंडिया के ऑटो सेक्टर में, और बाहर से भी आती हैं तो उन लोगों पे तो कम है, लेकिन इंडियन गाड़ी ज़्यादा बिक रही है, सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा दे रही है इंडियन कारें आजकल, टाटा हो गया चाहे महिंद्रा हो गया और भी है जैसे। और देखा गया है जैसे माइनिंग, ओवरसीज माइनिंग जो चल रहा था, अर्जेंटीना इस समय न्यूज़ में बहुत ज़्यादा फेमस था, क्योंकि इंडिया अर्जेंटीना इस समय वर्ल्ड कप जीता, जो मेसी वहाँ से खेलते हैं, तो ये न्यूज़ में पॉपुलर रहा है अर्जेंटीना। तो इसी से वहीं से एक न्यूज़ आया है कि माइनिंग वहाँ हो रहा था, कॉपर और लिथियम और कॉपर का जो माइनिंग हो रहा था, बहुत सारे देश कर रही थे, चाइना भी कर रहा था, यूएस भी कर रहा, मतलब बहुत सारा इंडिया भी कर रहा था। वहाँ वहाँ टीम गई हुई थी इंडिया के, तो इंडिया को मिला है वहाँ लिथियम एंड वन कॉपर माइन इन अर्जेंटीना। दो माइन मिला है लिथियम का, एंड वन कॉपर माइन मिला है। तो अब इसी पे बात चल रही है अर्जेंटीना सरकार से, कैसे वहाँ से लिथियम लाया जाए इंडिया में, और यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाए बढ़िया तरह से, और फिर अगर लिथियम आया तो उससे जो कार है वो सस्ता हो सकती है, क्योंकि जैसे मेन है कि लिथियम बैटरी जो होता है लिथियम से ही बनती है, मेन बैटरी का इसमें ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है, तो इसी में कार का जो है प्राइस ज़्यादा बढ़ जाता है। और देखा जाए कि जीडीपी जैसे देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स सब अभी तो 25 ट्रिलियन पे है, और उसके बाद चाइना है 18, उसके बाद जापान है, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद इंडिया। तो इंडिया भी 5वां नंबर पे है जीडीपी में, और कहीं ना कहीं इंडिया जो है जल्द से जल्द जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ देगी, और तीसरा नंबर पे चल जाएंगी इंडिया, क्योंकि देखा जा रहा है कि जैसे जापान है, जापान के जो ऑटो सेक्टर में भी गिरावट आई है, तभी तो इंडिया, अगर ऑटो सेक्टर में जैसे जापान नीचे आया तभी तो ऊपर गया इंडिया, नहीं तो कैसे जाता। तो उसी में देखा जा रहा है कि जापान का जो जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो रही है, और वहाँ पे मेन देखा जा रहा है कि इन्फ्लेशन आ रहा है इस सब के चलते। जैसे सभी लोग वहाँ पे टोक्यो ही रहना चाहते हैं और आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, जैसे और भी जगह जैसे इंडिया में, जैसे अगर सब आदमी मुंबई रहना चाहेगा चाहे दिल्ली रहना, तो कैसे होगा, और भी जगह तो डेवलप करना चाहिए। लेकिन जापान में जो है खाली टोक्यो जो है वहाँ पे है विकसित, और वहीं पे सब लोग रहना चाहते हैं, उसके बाद और कहीं जाना नहीं चाह रहे हैं, तो उसी में लोगों को भेजा जा रहा है। तो इन्फ्लेशन ये सब जो भी आ रहा है, और वहाँ पे और भी देखा है कि जैसे लोग शादी नहीं कर रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो पॉपुलेशन भी नहीं बढ़ रहा है, तो ये सब से उनका जो है वहाँ पे देखा गया है कि प्रभाव पड़ा है, तो उसका जीडीपी गिर रहा है। और देखा गया कि जैसे जीडीपी गिर रहा है तो ऑटो सेक्टर भी नीचे आया है, तो कहीं ना कहीं जैसे 2029 तक जैसे अनुमान लगाया गया है कि इंडिया 2029 तक वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, लेकिन इससे कहीं ना कहीं बहुत जल्दी बन जाएगी, क्योंकि उस सबका बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिर रही है, जीडीपी गिर रही है, और इंडिया बन जाएगा। लेकिन देखिए ये सब तो ठीक है, लेकिन इंडिया को अपना हर तरह से देखा जा रहा है कि इंडिया आगे बढ़ रही है, और बढ़ना भी चाहिए, हर लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट होना है आजकल, और करते रहिए, क्योंकि अमेरिका और चाइना में ये सब बहुत ज़्यादा, जापान में है कि सब लोग अपने आप से 18+ हो गए, सब अपने आप से काम करने लगते हैं, अपना खर्चा खुद निकालते हैं। तो ऐसा आप लोग भी कीजिए, क्योंकि उसी से अपना जीडीपी बढ़ेगा, उसी से अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होंगी।